ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की विभिन्न योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी नरेगा योजना, पेंशन सत्यापन सहित अन्य योजनाओं की रैंकिंग समय समय पर प्रदेश स्तर से की जाती है। इसी रैंकिंग में विनायक पंचायत समिति ने 97.6% लक्ष्य अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आवाज रोशन की ने विनायक विकास अधिकारी करण सिंह जोधा से मुलाकात कर जाना कैसे पहुंचे प्रथम पायदान पर। किसी भी देश की प्रगति का मुख्य आधार होता है उस देश की ग्रामीण क्षेत्र की खुशहाली। सरकार की योजनाएं जब ज़मीनी स्तर पर पहुंचती है तो देश की प्रगति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देश में जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है ये आम जन तक कैसे पहुंचती है तथा इनका इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इसको लेकर सरकार समय समय पर योजनाओं की समीक्षा करती है। इन समीक्षाओं में हम बात करें अजमेर ज़िले की, तो अजमेर ज़िले की जो भिनाई पंचायत समिति है, यहाँ पर जो योजनाओं का ज़मीनी स्तर का जो ग्राफ है ये काफ़ी अच्छा है। अजमेर ज़िले की 11 पंचायत समितियों में भिनाई जो पंचायत समिति है ये प्रथम पायदान पर है। आखिर कैसे प्रथम पायदान पर पहुंची भिनाई पंचायत समिति, यह जानने के लिए हम बात करेंगे पंचायत समिति भिनाई के विकास अधिकारी करण सिंह जोधा से। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विजय जी। करण जी, आप ये बताएं कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है ये काफ़ी योजनाएं होती है, ग्रामीण स्तर पर ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने में काफ़ी चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। किस प्रकार से आपने किया कि भिनाई पंचायत समिति प्रथम पायदान पर आई? नमस्कार विजय जी। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो ग्रामीण वासियों के लिए बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी है, उनसे ग्रामवासियों को अत्यधिक लाभ मिलता है। इन सब योजनाओं के एक विशेष अभियान के रूप में इसको लिया हमने। इसके अभियान के तहत हमने ग्राम विकास अधिकारी और जो ग्राम पंचायत में कनिष्ठ सहायक लगे हुए हैं इनकी सबकी एक बैठक बुलाई। इस बैठक बुला करके उनको कार्य करने का एक कैसे अपन कम मेहनत में अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की, उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया। तो उसके बाद हमने ग्राम पंचायत में जब ये काम को करना चालू किया तो हमारे को बहुत अच्छी इसके अंदर जैसा हमने सोचा था लक्ष्य, उस लक्ष्य से भी हमारे को अच्छी सफलता मिली। उन सफलता के कारण से ही आज हम जो पिछड़ी एक पंचायत समिति थी वो आज एक अव्वल पंचायत समिति के रूप में जिले के अंदर आज घोषित हुई है। करण जी, महात्मा गांधी नरेगा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है या स्वच्छ भारत मिशन योजना है, ये ऐसी योजना है जिसका सीधा सीधा लाभ आम ग्रामीणों को मिलता है, लेकिन योजना ये बहुत बड़े स्तर की है। इसके क्रियान्वयन को लेकर क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग भी समय समय पर की जानी होती है, किस प्रकार से आप इसको अमली जामा पहनाते हैं? ये जो महात्मा गांधी मनरेगा योजना है ये वास्तव में एक जन कल्याणकारी योजना है जिसमें जब आवश्यकता ग्रामीण को पड़ती है उस समय वह रोजगार प्राप्त कर सकता है। इन योजनाओं के लिए एक गाइडलाइन बनती है, पूरे अजमेर जिले पूरे साल भर की एक उसकी कार्य योजना बनती है, उसके अनुसार काम सैंक्शन होता है और जब ग्रामीण काम मांगता है तब उनको हम काम देते हैं। इसके लिए इसको सुपरविजन के लिए भी हमारे पास में तकनीकी अधिकारी होते हैं और भी अन्य जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में कार्य करने वाले कार्मिक गण हैं वो इसकी जांच करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और लोगों को अधिक से अधिक इसके अंदर लाभ मिले इसका हम प्रयास करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना है, इनको लेकर क्या कहेंगे? इस योजना में ऐसे व्यक्तिगत आवासीय जिनके घर में शौचालय नहीं बने हुए हैं और वो शौचालय बनाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार से उनको 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए हमने पूर्व में एक स्वच्छता सर्वे हो रखा, उस सर्वे से जो जिन सर्वे हुआ था उस सर्वे से जो वंचित जिनको अनुदान नहीं मिला है उनको हमने चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उनको प्रेरित करके और हमने अभी सैंक्शनें जो निकाली थी उन सैंक्शनों में से 56 समायोजन पत्र कल ही हमने प्राप्त किए हैं। तो ये एक वास्तव में उपलब्धि है कि हमने इतने लोगों को एक साथ प्रेरित किया, मोटिवेट किया और उन्होंने एक साथ इतने शौचालय बना करके जो बाहर शौच के लिए जाते थे उनको हमने प्रेरित करके इनके शौचालय की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है और अब इनको जल्दी ही उनकी सीसी हमारे पास प्राप्त हो गई है, उनको जल्दी ही अनुदान की राशि भी हम आवंटित कर देंगे। करण सिंह जी, आपने योजनाओं की मॉनिटरिंग तथा उनके क्रियान्वयन की पूरी जानकारी यहाँ पर बताई कि किस प्रकार से योजना का क्रियान्वयन करते हैं आप, हम इनसे जानते हैं। सर, कैसे भिनाई पंचायत समिति प्रथम पायदान पर आई? मैं वास्तव में सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 कलेक्टर साहब के अंडर में कार्य करने का मौका मिल रहा है, तो अजमेर कलेक्टर साहब और एक केकड़ी कलेक्टर साहब। इसी प्रकार से सीओ साहब हैं हमारे ललित जी गोयल, इनका भी मेरे को समय समय पर गाइडेंस मिलता रहता है और जिनके साथ में मैंने लंबे समय तक कार्य किया, भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब और जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा,
इनके साथ भी मेरे को कार्य करने का जो अनुभव मिला, इन अनुभव के कारण से और वर्तमान में सीओ साहब और कलेक्टर साहब के जो निर्देश मिलते रहते हैं, इन निर्देशों के कारण से मेरे को कार्य करने की लगातार ये जो प्रेरणा मिलती रही है, इन सब के लिए मैं इन जिला परिषद के जिला प्रमुख साहब, सीओ साहब, कलेक्टर साहब, इन सब का मैं आभारी हूँ कि ये मेरे को लगातार इन्होंने माध्यम से मेरे को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, गाइडेंस मिलती रहती है, जिनके कारण से मेरे को ये कार्य करने की ऊर्जा मिलती रहती है। बहुत बहुत देखिए, इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका समय समय पर इनको मार्गदर्शन मिलता रहता है। यही ऊर्जा मेन कारण है जिसके कारण करण सिंह जोधा ने क्षेत्र में कार्य किया और पंचायत समिति बिनाई प्रथम पायदान पर पहुंची। राज्य सरकार द्वारा भी कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है। अभी जैसे विकसित भारत संकल्प जो शिविर हैं ये ग्रामीणों में चल रहे हैं, लगातार पंचायतों में जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बता रहे हैं। इनको लेकर आपकी जो मॉनिटरिंग है पंचायत समिति बिनाई की किस प्रकार से रही है? हमने इन विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इनके बारे में हमने व्यापक प्रचार प्रसार गाँव में किया गया। इनसे लोगों के अंदर बहुत ही अधिक उत्साहजनक वातावरण है। जिन जिन लोगों को इसके अंदर पूर्व में लाभान्वित हुआ, उनको भी हमने यहाँ पर इन शिविरों में ला करके मोटिवेट किया। एक ग्राम पंचायत समिति भिनाई के अंदर पूरे अजमेर ज़िले में सबसे लेट शिविर चालू हुए थे, जो 24 जनवरी को ही समाप्त हुए हैं। इन सब शिविरों के अंदर ग्रामवासियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भाग लेने के बाद में इन जो योजनाएं थी, इन योजनाओं का उन्होंने उसके बारे में जानकारी ली है। जानकारी लेकर के और उन्होंने मोटिवेट भी किया है और हमने बहुत सारे आवेदन प्राप्त किए हैं। लोग ऐसे जो पात्र लोग हैं उनके आवेदन भी प्राप्त किए हैं और निकट भविष्य में जैसे ही हमारे को टारगेट मिलेंगे हम उनकी स्वीकृतियाँ वगैरह जारी करेंगे। देखिए, करण सिंह जी ने बताया कि सरकार की जो योजना है, योजनाओं के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की शिविरों का आयोजन है, इनको लेकर ये लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। उसी का परिणाम है कि पंचायत समिति बिनाई जो है वो अजमेर ज़िले में प्रथम पायदान पर पहुंची है। करण सिंह जी से हम एक बात और जानना चाहेंगे कि हाल ही में भजनलाल सरकार ने सभी विभागों को डायरेक्शन दिए हैं कि वह विभाग अपनी अपनी 100 दिवसीय कार्य योजनाओं को बनाए। 100 दिवसीय जो कार्य योजना है उसके माध्यम से सरकार चाहती है कि जनता को तय समय पर अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसको लेकर भिनाई पंचायत समिति क्या कार्य कर रही है? इसमें हमारे पास में हमको भी 100 दिवसीय टारगेट हमने तय किए थे, परंतु अजमेर ज़िले में आचार संहिता होने के कारण से कुछ कार्य हमारे आचार संहिता के बाद स्वीकृत हुए। परंतु फिर भी हमने अभी जिस हिसाब से इसका सुपरविजन कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम इसका निरीक्षण वगैरह कर रहे हैं, तो इससे हमारे जो कार्य हैं उनके कार्यों की गति में अच्छा सुधार है। अभी तक हमने 12 कार्यों की जो समायोजन है वो हमने भेज दिए हैं, उनका समायोजन भी हो जाएगा। बाकी और जो शेष रहे कार्य हैं उनका भी हम जल्दी से समायोजन करके और 100 दिवसीय कार्य योजना उसको हम पूरा करेंगे। देखिए, करण सिंह जी ने जो ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की योजनाएं सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण है वो किन योजनाओं का लाभ उठा सके। इसके लिए करण सिंह जी आप केवल 3 योजनाओं के बारे में बताएं जिसका लाभ ग्रामीण उठा सकता है। हम आपको कुछ बताएं कि 3 योजनाएं ऐसी कौन सी है जिसको लेकर आप अभी प्राथमिकता से काम कर रहे हैं? अभी वर्तमान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहली योजना है सुरक्षा बीमा योजना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपये में अपना दुर्घटना बीमा करा सकता है और कभी कोई ऐसा भगवान न करे कोई ऐसा हादसा हो जाए और किसी तरह से उसके अंग भंग हो जाते हैं तो उसको 1 लाख रुपए तक की उसको भत्ता मिलेगा, सहायता मिलेगी। अगर उसमें दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए की उसको सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से दूसरी योजना है जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति योजना के अंदर 436 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपना बीमा करा सकता है। इसमें इसका 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज निःशुल्क है और अगर किसी तरह की उसमें दुर्घटना घट जाती है और जो बीमित व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो सामान्य मृत्यु पर भी उसको उसके अंदर 1 लाख और 2 लाख रुपए तक का उसमें अनुदान उसको सहायता मिलेगी। इसी प्रकार से तीसरी एक महत्वाकांक्षी योजना है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना के अंदर ऐसे लोग गांव के अंदर जो अपना पुश्तैनी काम करते थे, चाहे वो लकड़ी का काम करते थे, चाहे लोहे का काम करते थे, मिट्टी का करते थे, कपड़े का करते थे, रंगाई छपाई बुनाई, जो हाथ से काम करते थे जिसको हम दस्तकारी कार्य को बोलते हैं, ऐसे लोगों को मोटिवेट देने के लिए
उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों के माध्यम से 2 लाख रुपए तक का उनको ऋण दिया जाता है, जो बहुत ही कम दर के ऊपर है। तो इनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ भी होगी, उनको कार्य करने का एक संसाधन मिलेंगे। इससे ये जो गांव के अंदर जो दस्तकारी का लोग है, गाँव में से जो शहरों की ओर पलायन है, ये सब रुकने वाला है। और जो पुश्तैनी हमारे जो काम धंधे हैं, जिससे हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जिनमें 100% रोजगार की गारंटी है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है। तो ये वास्तव में जो 3 योजनाएं हैं, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और विश्वकर्मा योजना, तीनों ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी है ग्रामवासियों के लिए। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कोई पात्र लोग हैं तो ग्राम पंचायत में संपर्क करें, ई मित्र के माध्यम से अपना आवेदन करें, तो उनको इन योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप ई मित्र में जाएं और अपना आवेदन करें। देखिए, करण सिंह जोधा ने बताया कि किस प्रकार से जो भिनाई पंचायत समिति है ये प्रथम पायदान पर पहुंची। इसके पीछे सतत मॉनिटरिंग और योजना की क्रियान्विति को लेकर समय समय पर फीडबैक लेना महत्वपूर्ण रहा। करण सिंह जोधा ने किसी एक योजना पर नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और पंचायत की अनेकों योजनाओं पर सीधा मॉनिटरिंग कर कर उनके क्रियान्वयन के तरीके को थोड़ा सरल किया, ताकि सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक सुगमता से मिले। यही कारण रहा कि अजमेर जिले में 11 पंचायत समितियों में भिनाई पंचायत समिति प्रथम पायदान पर आई। मैं अजमेर